पादरी ने कहा जीसस से मिलवाएंगे, पादरी ने कहा स्वर्ग दिखाएंगे, और फिर 200 लोगों ने इस अंधविश्वास के नाम पर दे दी अपनी जान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। एनबीटी क्राइम में आपका स्वागत है। केन्या में हुई इन 200 लोगों की आत्महत्या ने जोन्सटाउन के मास सुसाइड की याद दिला दी है, जहां पंथ के नाम पर 900 लोगों की जिंदगियां ले ली गई। आखिर ये अंधविश्वास क्यों और कब तक? पहले खुद को भूखा रखकर तड़पाया, फिर अपनी कब्र खोदकर दफन हो गए, और वो भी एक दो नहीं 200 लोग। इन्हें जीसस से मिलना था, ये स्वर्ग को देखना था। कोई अकेले जीसस से मिलने मौत की राह पर आगे बढ़ा, तो कोई अपने पूरे परिवार के साथ। और ये सब हुआ एक पादरी के कहने पर। एक पादरी ने 200 लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उन्होंने मौत को गले लगा लिया। धर्म आस्था के नाम पर अंधविश्वास का बीज ऐसे ही सालों से बोया जा रहा है। ये घटना केन्या की है, जहां एक फेमस चर्च गुड न्यूज इंटरनेशनल के पादरी पॉल मैकेंजी ने लोगों के दिमाग में धर्म के नाम पर अंधविश्वास भरा, और 200 लोगों ने खुद को जमीन के अंदर भूखे प्यासे दफन कर लिया। इस खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी और याद दिला दी 45 साल पहले हुए दक्षिण अमेरिका के जोन्सटाउन के सामूहिक आत्महत्या कांड की, जहां एक पादरी के कहने पर 900 लोगों ने मौत को गले लगा लिया था, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा आत्महत्या कांड माना जाता है। साल 1978 में गुयाना के जोन्सटाउन में हर तरफ लाशें फैली हुई थी। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर किसी की लाश जमीन पर थी। 900 लोगों ने पादरी जिम जोन्स के नाम के एक शख्स के कहने पर आत्महत्या कर ली। ये सारे एक पंथ पीपल टेम्पल के अनुयायी थे। जिम जोन्स ने 1950 के दशक में पीपल्स टेम्पल पंथ की स्थापना की। इस पंथ के जरिए इसने लोगों को अपने साथ जोड़ा। उस दौर में नस्ल भेद काफी ज्यादा था। जिम जोन्स ने इस धार्मिक पंथ की स्थापना कर इसका विरोध करना शुरू किया, तो ब्लैक लोग इसके साथ जुड़ने लगे। जिम जोन्स खुद को महात्मा बुद्ध, लेनिन और महात्मा गांधी का रूप बताता। वो सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लोगों को एकजुट कर रहा था। बड़ी संख्या में पीपल्स टेम्पल्स के साथ लोग जुड़ते चले गए। करीब 3 दशक तक ये अमेरिका में एक ताकतवर पंथ के रूप में उभरे। अफ्रीकी अमेरिकन के अलावा श्वेत लोग भी इस पंथ में शामिल होने लगे। ये लोगों को एक अलग दुनिया के सपने दिखा रहे थे। ये लोगों को बता रहे थे एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां ना तो कोई मतभेद होगा, ना ही कोई भेदभाव, और ना ही कोई ऊंच नीच। करीब 2 दशक तक तो ये पावरफुल कल्ट के रूप में उभरते रहे, लेकिन 1970 के दशक में इस पंथ पर कई आरोप लगने शुरू हुए। इस पंथ से जुड़े कई लोग इससे खफा होने लगे। कहा जाने लगा कि इस पंथ से जुड़े लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जिम जोन्स पर पैसों को लेकर धोखाधड़ी के आरोप भी लगने शुरू हुए। पादरी जिम जोन्स के लिए ये मुश्किल वक्त था। सालों से लोगों को धर्म, आस्था और एक बेहतर भविष्य के नाम पर जो गुमराह किया जा रहा था, अब वही लोग इसके चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहे थे। अपने पंथ को बचाने के लिए जिम जोन्स ने लोगों को गुयाना ले जाने का फैसला किया। अपने पंथ के लोगों को जिम जोन्स ने कहा कि गुयाना में एक अलग दुनिया बनाएंगे। गुयाना के जोन्सटाउन में इस पंथ के लोग पहुंच चुके थे। इनके फॉलोअर्स कई उम्मीदें लेकर वहां आए थे, लेकिन वहां के हालात बद से बदतर थे। जिम जोन्स के कहने पर पंथ में शामिल लोग यहां पहुंच तो चुके थे, लेकिन इनके साथ अत्याचार की खबरें आने लगी थी। इन्हें पंथ के लिए काम करना पड़ता, और अगर ये इस ग्रुप से बाहर निकलने की बात भी करते तो इनके ऊपर जिम जोन्स के करीबी लोग प्रताड़नाएं करते। खुद जिम जोन्स को ड्रग की लत लग चुकी थी। सालों तक लोगों को बरगलाने के बाद ये पंथ अपने अंत की तरफ था। अमेरिकी सरकार जिम के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही थी। 1978 में अमेरिका के एक नेता लियो रायन गुयाना के जोन्सटाउन में जाकर इस मामले की जांच का फैसला लेते हैं। साथ में 4 पत्रकार भी जाते हैं।
ये बात जिम जोन्स को बर्दाश्त नहीं होती। जिम जोन्स के करीबियों ने लियो और चारों पत्रकारों की हत्या करवा दी। जिम जोन्स समझ चुका था कि अब उसका अंत नजदीक है। उस दिन उसने सारे अनुयायियों को एक पवेलियन में इकट्ठा होने को कहा। उसने सबको एक साथ आत्महत्या के लिए उकसाया। जो तैयार नहीं थे उन्हें भी मरने के लिए मजबूर किया गया। बच्चों को इंजेक्शन के जरिए साइनाइड दे दिया गया। उस दिन वहां पर 900 लोगों ने आत्महत्या की। खुद जिम जोन्स ने मौत को गले लगा लिया। धर्म की आड़ में अंधविश्वास का ये सबसे खौफनाक खेल था, दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक आत्महत्या कांड। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक करिए।